मैं बात करने वाला हूं आपकी, अपनी, हम सबकी, देश की, हमारे खर्च की, हमारी आमदनी की, और क्या हम विश्व गुरु बनेंगे और कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। बनना तो है, लेकिन आजकल असल मुद्दों पर चर्चा बहुत कम होती है। भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे या नहीं, इस पर हमने पूरा हफ्ता खपा दिया। अब एक नया शगल चला है, नाम बदलने का। फिर से वो चर्चा जोरों पर है। राजनीति में एक दूसरे को ला ला के दिखाई जा रही है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है और जिसकी हम गुलाबी तस्वीर लगातार पेश करने में थकते नहीं हैं, वो उतनी गुलाबी है क्या? शेयर बाजार, जिसके बारे में 4 जून को पिछले साल लोकसभा के नतीजे आए थे, उससे पहले कहा था अरे खरीद लो शेयर बाजार में, बहुत स्थिर सरकार आने वाली है, 370 पार 400 पार वाली। वही शेयर बाजार पिछले 35 साल के इतिहास में 5 महीने से ज्यादा लगातार गिरता जा रहा है। यह तीसरी बार हुआ है 35 साल में। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये। और आम आदमी, मिडिल क्लास तथा कथित वो मध्यम वर्ग, SIP करो जी, म्यूचुअल फंड करो जी, थोड़ी बचत करो जी, शेयर बाजार में लगाओ जी, घोड़े की तरह सर पर दौड़ रहा था। अब धड़ाम गिर रहा है सब। खामोशी। सरकार की तरफ से बस एक बदलाव हुआ है कि सेबी चीफ जो थी, पहले एक तथाकथित एक्सपर्ट लाई गई, विवादों में घिरी, तो अब एक नौकरशाह को ही सेबी का नया चेयरमैन बना दिया गया है, मुखिया बना दिया गया है, तोहिन कांता पांडे को, बस। और जो ये लुट रहा है शेयर बाजार में आम आदमी का पैसा, 91 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। पेपर लॉस ही है, पर लॉस तो है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन का। और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के आंकड़े तो आ रहे हैं, 6.2% पर तीसरी तिमाही में हम विकास दर करते पा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक तो कह रहा है 7.8% की विकास दर नहीं की तो विश्व गुरु बनने का हमारा जो सपना है, विकसित राष्ट्र बनने का जो टारगेट हमने सेट किया है 2047 तक, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और जब हम कहते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो प्रति व्यक्ति आय में हमारी रैंकिंग क्या है ये बताना भूल जाते हैं। 142वीं है। बहुत गुलाबी नहीं है तस्वीर। तो आपकी मेरी आमदनी का क्या हाल है, और ये हाल कितने दिनों तक बरकरार रहेगा? रात की सुबह भी होगी क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपकी सलाह और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आपके सवालों का रहेगा इंतजार। और देश विश्व गुरु बनेगा क्या? और हमें लगातार यह बताया जा रहा है, और इसमें कोई शक भी नहीं, कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। विकास दर में हम सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे तेजी से विकास हो रहा है। बट इज दैट इनफ? क्या यह पर्याप्त है? और कुछ जो सुगबुगाहट हो रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, वो शुभ हैं क्या? जो ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले हैं, ये जो पिंक पेपर्स हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, वो देश की गुलाबी तस्वीर, कितनी गुलाबी है तस्वीर, ये बताते हुए थकते नहीं है, कसीदे पढ़े जाते हैं और घूम फिर कर 4-5 बातें बता दी जाती हैं आपको, मुझको। लेकिन आम आदमी, वो होता है ना देसी में, देसी एक कहावत है, तीतर जाने तीतर की मैं जानू तेरे भीतर की। अपने अंदर का दर्द तो आदमी खुद ही जानता है, और उसकी एक वानगी क्या हमें शेयर बाजार में दिखाई दे रही। अब शेयर बाजार में भी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे, इससे तो आप वाकिफ हो चुके हैं। 5 महीने से लगातार शेयर बाजार गोता खा रहा है। जुलाई 1990 में निफ्टी 50 सूचकांक इजाद हुआ था। तब से अब तक 35 साल में आज से पहले सिर्फ 2 दफा ऐसा हुआ कि लगातार 5 महीने शेयर बाजार डुबकी लगाता रहा हो। सिर्फ 2 बार, यह तीसरी बार है। पर सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है। जहां वो जून 4 के नतीजों से पहले कह रही थी शेयर बाजार में पैसे लगा दो, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार आने वाली है, 370 पार 400 पार का वो नारा था, बुलंद किया गया था। लोगों ने लगाए भी पैसे, आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसी से भी पूछो, खासकर युवाओं से, भाई ऐसा SIP कर रहा हूं।
म्यूचुअल फंड्स में लगा रहा हूं, F&O किया जा रहा है लगातार, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की जा रही है सब जगह, और बाजार बम बम था तो पैसे कमाए जा रहे थे। और पैसा कमाना किसको बुरा लगता है, लेकिन अब जो ये भालू ने गर्दन पकड़ ली है आम आदमी की और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, इससे कोई रास्ता भी निकलेगा क्या? जो बीएससी, दो तरह के सूचकांक होते हैं, बीएससी और एनएससी। बीएससी 85,836 था सितंबर में 2024, गिरकर 73,198 आ चुका है, सिर्फ 12,500 अंक गिरा है। यही हाल निफ्टी का है, वो 22,000 के करीब पर आकर खड़ा हो गया है। और आम आदमी की जो एसआईपी कर रहे थे म्यूचुअल, सब नुकसान में, सब नुकसान में। और यह नुकसान कितना लंबा चलेगा? बाय चाइना सेल इंडिया, क्या यह हो रहा है? विदेशी संस्थागत निवेशक, जिसे एफआईआईज कहते हैं, वो लगातार पैसा निकाले जा रहे हैं और शेयर बाजार में 94 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब ये पेपर पर होता है, पर है ना, मेरी जितनी आदमी लगाता रहता है, अरे मेरे पास तो 10 लाख के शेयर हो गए, आज वो रह गए 5 लाख के। ये एक आम आदमी का नुकसान है। पर ये देखिए, शेयर बाजार में बात तो की, पर मैं शेयर बाजार को कभी इंडिकेटर नहीं मानता हूं हमारी आर्थिक सेहत का। सट्टा बाजार भी है ये शेयर बाजार, पर आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, इसलिए इतनी जानकारी देनी जरूरी थी। लेकिन अब आंकड़ा एक और सामने आया। अर्थव्यवस्था से तो जुड़ जाता है ना सब कुछ, और अर्थव्यवस्था से हम जुड़े हुए हैं, हमारा खर्च, हमारी आमदनी जुड़ी हुई है। अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा कि 2047 तक जो हमने अपना लक्ष्य रखा हुआ है कि हम विकसित मुल्क बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, उसके लिए 60.8 7.8% की विकास दर चाहिए लगातार। और विकास दर हमारी क्या है? अब वो 6.5 के करीब है। अभी आंकड़ा आया तीसरी तिमाही का 6.2%। 2021 से 2020-21 के आंकड़े में आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, वो कोरोना काल था तो नेगेटिव हो गई थी, उसको छोड़िए। 9.5% की विकास दर से गिरते हुए, वो तो इसलिए भी क्योंकि कोरोना काल था उससे पहले का 2021-22 में, अब वो 7, फिर उससे नीचे आई 6.5% की विकास दर है। क्या हम 7.8% की विकास दर हासिल कर पाएंगे? और 2,22,000 की हमारी प्रति व्यक्ति आय है, 142वां नंबर है हम प्रति व्यक्ति आय में। इसको करना होगा 17,48,000। क्या हम वो कर पाएंगे? पिछले 10 सालों में आम आदमी की, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग, हमारी आय में इजाफा हुआ 28.7% का। और जो खरबपति हैं इस देश में, उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ 330%, 10 गुना आम आदमी से ज्यादा। और आज की तारीख में जो हमारे देश में अरबपति हैं, 88.4% सवर्ण हैं। सवर्णों की आबादी 35% है इस देश में। ओबीसी सिर्फ 9%, अनुसूचित जाति 2.6% अरबपति हैं, और अनुसूचित जनजाति में एक भी नहीं। और लगातार पिछड़े वर्ग की बड़ी बात की जाती है कि पिछड़ों को अगड़ा बनाना है, हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाना है। 2014 में देश की संपत्ति का कुल हिस्सा पिछड़े वर्ग के पास 20% का था, जो 10 सालों में घटकर 9% रह गया। पिछड़ा और पिछड़ा हो गया। बस राजनीतिक तौर पर उसको क्या एक मुगालता पालने का मौका दिया गया, भाई आपकी वोट बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी आमदनी में इजाफा क्या जरूरी नहीं है? सवर्णों की संपत्ति 80% से बढ़कर 88.4% हो गई। इसमें बचत भी आ जाती है। ये बहुत जरूरी आंकड़े हैं और आरबीआई का सोर्स है। आरबीआई क्या कहता है 2019-20 में? आप और मैं, वी आर अ नेशन ऑफ सेवर्स। भाई हमें डर लगता रहता है ना, हमारे बाप दादा सिखा कर गए पैसा थोड़ा बचाओ। 11,61,000 करोड़ रुपए की कुल बचत थी देश की
2024-25 में ये 6,52,000 करोड़ रह गई, 44% की कमी आ गई। जो बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी बचाकर रखी थी, उसको खर्च कर रहे हैं आप और मैं, और इसी को रेड फ्लैग किया है, लाल झंडी दिखाई है ब्लूम वेंचर्स इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट ने। उसने कहा है कि इस देश में 100 करोड़ लोग, 140 करोड़ का हम देश हैं, 100 करोड़ लोग ना गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने की उनकी औकात ही नहीं है, जाथर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। गैर जरूरी मतलब थोड़ा बहुत जहां पर दिल करे यार, दिल को तसल्ली देने के लिए आज बाहर खा कर आ जाता हूं, थोड़ी महंगी घड़ी ले लेता हूं, नहीं कर सकते 100 करोड़ लोग। तो ये अर्थव्यवस्था 10% लोगों के बलबूते पर ही चल रही है, जिनके पास क्षमता है खर्च करने की। 10% आबादी की हिस्सेदारी देश की संपत्ति में 1990 में 34% थी, ये बढ़कर 57.7% हो गई है। और कुछ तो ये कहते हैं दरअसल ये 65% है, और 50% आबादी, बॉटम 50 ऑफ दिस कंट्री, उनके पास देश की कुल संपत्ति सिर्फ 6% है। तो के शेप्ड रिकवरी हो रही है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है क्या? और इन बातों पर चर्चा करने का ना किसी के पास वक्त है, ना ये किसी का सरोकार बन रहा है, इसमें मीडिया भी शामिल है। आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बाजार में हाहाकार, खामोश सरकार और आर्थिक सुनामी की आहट, विश्वगुरु बनेगा भारत?